जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को ऋषि पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत सभी स्त्री पुरुष सभी रख सकते हैं, लेकिन खासकर इस व्रत को सभी महिलाओं को और कन्याओं को रखना चाहिए, क्योंकि महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें महिलाएं पूजा नहीं कर सकती है और मासिक धर्म के समय यानी अशुद्धि के समय हमसे जाने अनजाने कोई गलतियां हो जाती है। और उस समय लगने वाले दोष के निवारण के लिए इस व्रत को साल भर में एक बार जरूर रखना चाहिए, जिससे पूरे साल भर यदि व्रत रखते समय किसी भी पूजन सामग्री को ऐसी स्थिति में स्पर्श कर लिया हो जब मासिक धर्म हो, या अपने परिवार के किसी सदस्यों का पूजन सामग्री को स्पर्श कर लिया हो, तो ऐसी स्थिति में लगने वाले दोष से बचने के लिए हर साल ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। आज के दिन ऋषि सप्तऋषियों यानी कि ऋषि कश्यप, ऋषि आद्री, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमद अग्नि और ऋषि वशिष्ठ की पूजन की जाती है। साथ ही इस दिन अरुंधति माता की भी पूजन की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि पंचमी के व्रत में हल से जुता हुआ या कुछ भी नहीं खाया जाता। इस बात का ध्यान में रखकर ही व्रत को रखा जाता है। आज के दिन व्रत रखने वाली सभी भक्तों को केवल फल, मेवा या समा के खीर या मोरदन से बने हुए व्यंजन को खाकर ही व्रत रखना चाहिए। मान्यता है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति सप्तऋषि का स्मरण करके उनका पूजन करता है, उनको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन नियम पूर्वक व्रत और पूजन करने से आरोग्यता, सुख, समृद्धि, धन, यश, संतान, वैभव और विजय की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष मिल जाता है। ऋषि पंचमी रखने वाली महिलाओं को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। घर के मंदिर में अच्छे से साफ सफाई कर लें। अब चौकी पर सप्त ऋषियों की तस्वीर या मूर्ति बनाकर स्थापित करें। इसके बाद उनको फल, फूल, नैवेद्य, दीपक से श्रद्धा पूर्वक आरती करें और उनसे आशीर्वाद करके पूजा कर ले। उनसे प्रार्थना करें कि आप मुझ पर कृपा करें और मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को स्वीकार करें। भगवान को भोग लगाने के पश्चात सभी को तथा कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों में इस प्रसाद को बांट दें। इसके बाद ऋषि पंचमी व्रत की कथा जरूर सुने। ऐसा करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब आप सुनिए ऋषि पंचमी की कथा। एक समय की बात है, राजा सिद्धोषण धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक हैं और मूल धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा सुनने से मन को महान शांति मिलती, भगवान जी के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है और आपने मुझे अनेक प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुख से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने का अभिलाषी हूँ, जिसको करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। ये व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत का ग्रहण करने वाला प्राणी अपने पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। उसे कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास और भी है। इस इतिहास को मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है कि विदर्भ देश में उत्तम नाम के ब्राह्मण अपनी प्रतिव्रता पत्नी के साथ निवास करता था। उस ब्राह्मण दंपति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण था। वो कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्पकाल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया था। हे राजन, उत्तम अपनी पत्नी की परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग ब्राह्मण के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या का विवाह के बाद 1 माह के पश्चात ही वो विधवा हो गई। अतः विधवा होने के बाद वो कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर अपने समय को व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उत्तम अपने घर बार सभी को पुत्र को सौंपकर अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के तट पर चले गए। वहां गंगा जी के किनारे उन्होंने आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगे। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए आने लगे। कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई समय व्यतीत कर रही थी। वो नित्य प्रति मन लगाकर माता पिता की सेवा किया करती थी। एक दिन समस्त कार्यों से थककर वो एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। अत्यंत थकान के कारण उसको अपने शरीर की कोई सुधि नहीं रही और वो वहीं पर सो गई।
भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो उन्होंने जाकर अपनी गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्राह्मणी के आतर स्वर से वो विलाप करती हुई उस शिला के पास पहुंची जहां उसकी कन्या बेसुध पड़ी थी। उस शरीर पर कीड़ों को देखकर वो बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते वहीं पर बेहोश हो गई। अचेत अवस्था में ब्राह्मणी को सभी लोग जल के छींटे लगाकर जब जगाए, जब उसे होश आया तब उसने सोती हुई कन्या को गोद में उठाया और अपने पति उत्तम के सामने ले जाकर रख दिया। कन्या की दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने कहा, हे स्वामी, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी साध्वी कन्या की दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उत्तम मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपने ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांत को जान लिया। तब वे अपने नेत्रों को खोलकर बोले, हे प्रिय, ये कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने रजस्वला होते हुए भी एक समय घर के मटके, घड़े आदि बर्तनों को स्पर्श कर लिया था। उसी के पाप के कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इसके शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखा, लेकिन उसका आदर नहीं किया। व्रत के दर्शन के प्रभाव से तो इसको इस जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हो गया, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्म तेजों में उत्पन्न कुल में इसका जन्म हुआ और जिसका तिरस्कार करने से इसके शरीर में कीड़ों से भर गया, उस महान आश्चर्य व्रत को आप कृपा करके मुझे सुनाइए। उत्तम प्रश्न सुनकर बोले, हे सुशीले, ये व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों ही प्रकार के कष्टों से छूट जाता है। व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। ये महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी को आता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। अब आप व्रत की कथा सुने, जो इस प्रकार से है। एक नगरी में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी खेती करते थे। वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मणी को ऋषि पंचमी का उद्यापन करने की इच्छा हुई और उसने ऋषियों को जीमने के लिए बुलाया। संयोगवश रसोई बनाने से पहले ही वो रजस्वला हो गई। उसने सोचा, अब क्या करूं? तो उसने सोचा कि मैं 7 बार अगर स्नान करके रसोई बनाऊं तो शायद आराम से रसोई बना सकती हूँ। उसने किसी को बताया नहीं और 7 बार स्नान करने के बाद चावल, नमकीन, मीठे की रसोई बना ली। सातों ऋषि जीमने आ गए। उसको भोजन परोसा गया। ऋषियों के सत के प्रभाव से वो अशुद्ध भोजन लट्टों में बदल गया। ऋषियों को क्रोध आया और उन्होंने ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्राप दे दिया। श्रापवश अगले जन्म में दोनों अपने बेटे के घर में कुतिया और बैल की योनि में पैदा हुए। ब्राह्मण का बेटा बहुत धार्मिक था। जैसे ही पिता का श्राद्ध आया, बेटे ने ब्राह्मण नूत दिया। सारे ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए। भोजन में खीर बनाई गई। खीर को भगोना जो था वो खुला रह गया और तभी वहां पर सांप आ गया और जो वो कुतिया गेट पे बंधी हुई थी उसने देख लिया कि कहीं ये सांप खीर को जूठा ना कर दे। तब तक तो उस सांप ने खीर को खा लिया। अब जैसे ही उसने देखा कि सांप ने खीर को जूठा कर दिया है तो उसे लगा कि कहीं मेरे बेटे बहू को पाप ना लग जाए, इसलिए कुतिया अपने बेटे बहू को पाप से बचाने के लिए उस खीर में मुंह डाल दी। और जब कुतिया खीर में मुंह डाल रही थी तो बहू ने देख लिया। उसे बहुत क्रोध आया। उसने चूल्हे से लकड़ी निकाली और उस कुतिया के कमर पर दे मारी। फिर से धो मांज कर दोबारा से रसोई बनाई और सभी ब्राह्मणों को जिमाया, पर कुतिया के कुछ समझ नहीं आया। रात हुई, कुतिया बैल के पास आकर पूरी बात सुनाने लगी। तो बैल बोला, पिछले जन्म तू रजस्वला हुई, भोजन बनाया, इसी पाप से तुझे इस बार कुतिया के योनि में जन्म मिला। वो तेरे पापवश से मैं बैल बना। अब मुझे भी मेरे बेटे के दिन भर खेत में काम कराया जाता है, कुछ खिलाया नहीं। आज भी मुझे कुछ भी भोजन आदि नहीं मिला। दोनों कुत्ते और बैल भोजन के अभाव में ही बातें कर रहे थे। आज का श्राद्ध उनका बेकार गया, क्योंकि उनके बेटे बहू अपने माता पिता के लिए ही श्राद्ध रख रहे थे और वे सब बातें उनके बेटे ने सुन ली जब बैल और कुतिया आपस में बातें कर रहे थे। उठकर बैल को उसके बेटे ने चारा खिलाया, कुतिया को भोजन खिलाया, वो पानी पिलाया। मन में बहुत पछताने लगा। दिन उगते ही वो जंगल में गया। उसे ऋषि मिले तो उनके पैर पड़कर सब बात बताई और पूछा कि मेरे माँ बाप को मुक्ति कैसे मिलेगी, हे ऋषिवर, कोई उपाय बताएं।
ऋषि बोले, तू ऋषि पंचमी का व्रत कर। बेटे ने, हे मुनिवर, कृपा करके इस व्रत की विधि बताएं। तब ऋषि बोले, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। तुम सप्तऋषियों की मूर्तियां बना करके उनकी श्रद्धा से पूजा अर्चना आराधना करना, सप्तऋषियों की पूजा करना, कहानी कहना और इसका जो पुण्य है वो अपने माता पिता को दे देना। ऐसा तुम्हें 7 वर्ष तक करना है, तब तुम्हारे माता पिता को मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि के कहे अनुसार बेटे बहू ने यह व्रत 7 वर्षों तक किया और जब इसका व्रत पूर्ण हुआ तो उसका पुण्य सारा अपने माता पिता को दे दिया। 7 वर्ष पूरे होते ही आकाश से विमान आए। बैल सुंदर पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया और जो कुतिया थी वो सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग को गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हे भगवान, जैसे ब्राह्मणी के दोष को दूर किए वैसे सबकी करना, जैसे उनको मोक्ष दिया वैसे ही सबको मोक्ष देना। खोटी की खरी, सुनने और अधूरी, सबके सुनने और सुनाने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी मोक्ष की प्राप्ति देना। तो इस प्रकार से जो है ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब दूसरी कथा इस प्रकार से है। एक बार युधिष्ठिर के भगवान श्री कृष्ण से पूछा, देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों को श्रवण किया। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाइए। राजा के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे नृप उत्तम, पूर्व समय में वृतासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया गया था। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्रियों के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। एक बार एक माँ बेटे थे, बहुत ही गरीब थे। भादवे मास की ऋषि पंचमी आई। बेटा बोला, माँ मैं बहन से राखी बंधवाने जाता हूँ। माँ बोली, हम बहुत गरीब है तो बहन के घर क्या लेकर जाएगा, क्योंकि उसकी बहन बहुत ही अमीर घर में ब्याही थी। तो लड़के ने कहा, लकड़ी बेचने के बाद जो पैसे मिल जाएंगे उससे मैं अपनी बहन के घर चला जाऊंगा। जब वो बहन के घर पहुंचा उस समय उसकी बहन सूत काट रही थी। बहन बार बार करके सूत काटती और वो बार बार टूट जाता। भाई उसे बहुत देर से खड़ा देख रहा था। वो उसे जोड़ने में व्यस्त हो गई। भाई ने सोचा कि बहन अमीर है इसलिए मेरे लिए उसके पास कोई प्रेम नहीं है और वो मुझ पर ध्यान नहीं दे रही है, और वो वापस जाने लगा। इतने में बहन का तार जुड़ गया तो बहन दौड़ करके भाई को देखी और बोली कि भैया मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, पर सूत बार बार टूट रहा था इसलिए मैं बोली नहीं। भाई को पाटे पर बिठाया, राखी बांधी। भाई ने बहन को भेंट दी। खुशी से बावड़ी बहन पड़ोसन से पूछने के लिए गई कि कोई प्यारा मेहमान आए और क्या रसोई बनानी चाहिए। पड़ोसन ने भी कह दिया घी में चावल बनाना और तेल का चौंका देना। बहन खुशी में पागल थी क्योंकि उसका भाई आया था। जैसा कहा वैसा ही कर दिया। 2 घंटे बीते। भाई ने कहा बहन भूख लग रही है। बहन बोली भैया चावल बने नहीं है, और भाई को पड़ोसन वाली बात कही। तो भाई बोला बहन घी में चावल बनते हैं क्या, दूध ला और खीर बना। बहन ने खीर बनाई, सबने भोजन किया। सुबह अंधेरे में भाई को जाना था तो बहन ने लड्डू बनाने के लिए गेहूं पीसे लड्डू बना के भाई के साथ बांध दिया। भाई रवाना हुआ। उतने में ही बच्चे उठे और बोले हमको भी लड्डू दो। बच्चों को देने के लिए लड्डू तोड़ा तो उसमें से सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले। वो तुरंत भाई के पीछे पीछे दौड़ी। दूर भाई मिला तो आवाज दी। भाई सोचने लगा कि मैं इसके घर से कुछ लाया तो नहीं हूं, फिर ये मेरे पीछे क्यों दौड़ रही है। बहन के पास आते ही भाई ने पूछा कि मैं तेरे घर से कुछ भी नहीं लाया, फिर तो भागती भागती क्यों आई है। तो बहन बोली मैं तो तेरी जान बचाने आई हूँ। तुझे जो मैंने लड्डू दिया है उसके अंदर सांप के टुकड़े हैं, इसलिए मैं तुझे कहने आई हूँ कि उस लड्डू को मत खाना। भाई बोला बहन मैं एक पेड़ पर पोटली टांग कर नीचे आराम कर रहा था, कोई चोर मेरे लड्डू ले गया। लड्डू चोर पीछे दूर संयोग से उनकी बातें सुन रहा था। वह लड्डू खाने ही वाला था कि बहन की बात सुनकर रुक गया और आकर बोला तुमने हमारी जान बचाई, आज से तुम हमारी धर्म की बहन हो। वहीं पर खड्डा करके उन लड्डुओं को दबा दिया गया और भाई बहन को वापस घर लाई और तीसरे दिन भाई को बहुत सारा सीख दे करके भेजा। इसलिए भाई को राखी के दिन रात को नहीं रोकना चाहिए और जाते समय कुछ भी सामान नहीं बांधना चाहिए। खरी की कोटी अधूरी की पूरी, कहानी सुनने और सुनाने वाले को भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो ये थी ऋषि पंचमी व्रत की दूसरी कथा। तो इस प्रकार से आप ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनने के पश्चात गणेश जी की कथा भी जरूर से सुननी चाहिए।
गणेश जी की कथा इस प्रकार से है। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा किया करती। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली कि मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछी कि बता गणेश जी से क्या मांगू। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगते हैं। सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए मांग ले। अपने लिए दीदा गोड़ा, आंखें, घुटने मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली मुझे दीदा गोड़ा दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दो, निरोगी काया दो, सभी को सुख दो। तब भगवान गणेश जी बोले माई तूने तो मुझे ठग लिया। तूने कहा कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता और सब कुछ ही मांग लिया, पर ठीक है तूने जैसा कहा है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वो अंतर्धान हो गए। बुढ़िया माई के सभी कुछ हो गया, जैसा उसने मांगा था वो सब कुछ हो गया। उसकी आंखें वापस आ गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। ये थी ऋषि पंचमी की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बताएं और आगे भी इसी तरह से कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय श्री कृष्णा।